हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। तो दोस्तों आज हम बातचीत करेंगे गैप सर्टिफिकेट या ड्रॉप सर्टिफिकेट होता क्या है, कैसे बनते हैं, इसका क्यों जरूरी है। आज का वीडियो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, लास्ट तक बने रहिए। सबसे पहले जानते हैं गैप सर्टिफिकेट और ड्रॉप सर्टिफिकेट होता क्या है। देखिए, गैप सर्टिफिकेट और ड्रॉप सर्टिफिकेट दोनों एक ही है, बस दोनों का नाम अलग अलग है, दोनों का काम एक ही है। ठीक है, और ये बनता कैसे और क्यों जरूरी है। देखिए, जो लोग अगर बात करें हायर स्टडीज़ के लिए या फिर किसी गवर्नमेंट जॉब का या फिर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो क्या होता है 1 साल या 2 साल ड्रॉप ले लेते हैं, या 3 साल 4 साल तैयारी के दौरान क्या होता है, क्योंकि जब एग्जाम नहीं निकलती है या कोई भी जो कॉम्पिटिशन एग्जाम होता है वो नहीं निकलता है, 2 साल 3 साल 4 साल ड्रॉप लेते हैं। उस टाइम क्या होता है कि उनको समझ में नहीं आता क्या करें। जब काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, काउंसलिंग में गैप सर्टिफिकेट मांगता है कि आपने 2 साल 3 साल 4 साल भाई कहाँ पर रहा, आपने क्या किया, तो उस बिहाफ पे गैप सर्टिफिकेट बनवाया जाता है, जो कि बनता है, जो कि पूरी तरह होता है रियल और गवर्नमेंट चीज़ें द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, उसका एक वैल्यू होता है। अगर बात करें गैप सर्टिफिकेट, कुछ लोग आम भाषा में लोग बोलते हैं हलफनामा भी बोलते हैं, कुछ लोग बोलते हैं कि ये एफिडेविट भी है। ठीक है, तो अलग अलग नाम से लोग जाना जाता है, बट मैक्सिमम लोग इसको बोलते हैं गैप गैप बोलते हैं या फिर ड्रॉप सर्टिफिकेट ही इसको बोलते हैं। ठीक है, देखिए मैं लिखा हुआ गैप सर्टिफिकेट क्या जरूरी है। तो स्टूडेंट्स टेक अ ड्रॉप या फिर गैप की बात करें फॉर एग्जाम प्रिपरेशन। अगर मिनिमम अगर बात करें कितना साल का आपको ड्रॉप होना चाहिए, मिनिमम अगर बात करें तो कम से कम आपने 1 साल का ड्रॉप लिया, मैक्सिमम 5 साल 6 साल 7 साल 8 साल 10 साल आप पे डिपेंड करता है मैक्सिमम कितना आप लेके जा रहे हो, बट मिनिमम आपके 1 साल का ड्रॉप आपके पास होना चाहिए। ठीक है, ये कब होता है, जब आप 10th या 12th पास करते हो। मैक्सिमम अगर बात करें जो भी हम काउंसिलिंग पार्टिसिपेट करते हैं या फिर मैक्सिमम जो कॉलेज को टारगेट करते हैं, हायर कॉलेज के लिए, हायर इंस्टीट्यूशन के लिए, कॉलेज अगर बात करें यूनिवर्सिटीज़ के लिए, जब आप 12th पास कर जाते हो फिर उसके बाद किसी एग्जाम की तैयारी करते हो, तो 1 साल 2 साल 3 साल जब आप ले लेते हो ड्रॉप, तो उस बिहाफ पे बनता है। ठीक है, अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स क्या 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 इसके चाहिए, रिक्वायरमेंट की अगर बात करें, आपके पास होना चाहिए 12th का मार्कशीट होना चाहिए प्लस आपका आधार कार्ड। ठीक है, 12th मार्कशीट क्यों, 12th मार्कशीट ये शो करता है कि आपने 12th पास हो चुका है, उसके बाद आपने किसी जॉब की तैयारी करने के लिए 1 साल या 2 साल आपने ड्रॉप लिया, वो इस चीज़ प्रूव करता है कि आपने कब 12th पास किया। ठीक है, और साथ साथ ये आधार कार्ड क्यों, आधार कार्ड ये शो करता है कि आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है। ठीक है, आपका कितना साल का हुआ है। ठीक है, ये भी चीज़ शो करता है। ठीक है, तो कभी कभी ये भी चीज़ होता है कि हमारा 12th का मार्कशीट पर और आधार कार्ड पर डेट ऑफ बर्थ हमारा अलग अलग रहता है। उसको क्या कीजिए आप लोग, अगर डेट अलग अलग है उसको सुधरवा लीजिए या फिर कर सकते हैं उसको करेक्शन कर लीजिए। ठीक है, दोनों में डेट ऑफ बर्थ अलग अलग नहीं होना चाहिए, आधार कार्ड पर भी और 12th के मार्कशीट पर भी हमारा डेट ऑफ बर्थ हमारा जो है एक ही होनी चाहिए। ठीक है, अब जानते हैं हमारा ये गैप सर्टिफिकेट बनता कहाँ कहाँ इसको जाएंगे बनवाने के लिए। ठीक है, अगर बात करें यदि आप शहर से बिलोंग करते हैं, शहर कौन सा शहर, तो जो बड़ा बड़ा शहर है आगे, जैसे दिल्ली हुआ, मुंबई हो गया, या फिर बिलोंग करते हैं बेंगलोर से बिलोंग करते हैं, कोलकाता से बिलोंग करते हैं, जो बड़ा बड़ा शहर हमारा आता है। ठीक है, इसको बिग सिटीज़ कह सकते हैं। तो वहाँ पे आपको कहाँ जाना पड़ेगा बनवाने के लिए, यदि आप उस जगह से बिलोंग करते हैं तो आपको जाना पड़ेगा डिस्ट्रिक्ट का जो या सेशन का जो कोर्ट होता है वहाँ जाना पड़ेगा, क्योंकि हर डिस्ट्रिक्ट या फिर हर शहर में कोर्ट होता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या फिर कह सकते हैं सेशन कोर्ट। वहाँ पर आप जाइए, वहाँ पे जाके आपको जो भी एडवोकेट हो उनसे मिलिए। ठीक है, एडवोकेट से मिलेंगे, उसके बाद अपना बताएंगे मुझे गैप सर्टिफिकेट बनवाना है, तो आपको वो बना के दे देंगे। उसमें कितना समय लगेगा, समय का अगर बात करें तो 15 मिनट से लेके 2 घंटा का समय ये बन सकता है, जा सकता है। ठीक है, क्योंकि सिटी में आपको पता काम बहुत फास्ट होता है, तो चीज़ें बहुत फास्ट होती है, तो समय भी बहुत कम लगता है। ठीक है, वहीं अगर बात करें आप बिलोंग करते हैं विलेज से या गाँव से बिलोंग करते हैं, तो आपको जाना पड़ेगा तहसील ऑफिस। हर गांव में एक तहसील ऑफिस होता है, वहाँ आप जाएंगे। ठीक है, वहाँ जाने के बाद आपको नोटरी से मिलेंगे, नोटरी ऑफिसर से मिलेंगे, तो आपको सारा काम हो जाएगा। उसमें अगर बात करें टाइमिंग कितनी लगेगी, तो आपको यहाँ जाने के बाद आपको भी एडवोकेट से मिलना ही पड़ेगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि यहाँ से एडवोकेट से नहीं मिलना पड़ेगा, आपको यहाँ भी एडवोकेट से मिलना ही पड़ेगा, वकील से। यहाँ का समय की बात करते हैं, समय गाँव में थोड़ा समय ज़्यादा लगता है, तो यहाँ पर ऑन एवरेज बात करते हैं 1 से लेकर 3 दिन में आपका समय बन सकता है। ठीक है, ये डिपेंड करता है आपके सोर्स पर डिपेंड करता है, आप कितना जल्दी काम कर रहे हैं। हो सकता है आप 1 दिन में भी काम हो जाए, हो सकता है आपको 4 घंटा में भी काम हो जाए, बट ऑन एवरेज बात करें 1 से लेकर 3 दिन समय लगता है। अब बहुत लोग सोचते हैं सर इसका गैप सर्टिफिकेट बनता कैसे है, ऑनलाइन बनता है कि बनता है ऑफलाइन। देखिए, बहुत लोगों के दिमाग में ये चला हुआ कि आराम से बन जाएगा, ऑनलाइन कर लेंगे, बट ये ऑनलाइन होता नहीं। ठीक है, यदि कोई आपसे सारा कुछ डिटेल्स ले रहा है ऑनलाइन बनवाने के लिए, तो किसी को ट्रांसफर अपना डिटेल्स अपना मत दीजिएगा, सारा डिटेल्स किसी को नहीं देना है। ठीक है, क्योंकि सारा कुछ होता है ऑफलाइन होता है। ठीक है, तो आपको सबसे पहले आपको कन्फ्यूजन था कि ऑनलाइन ऑनलाइन बनेगा ऑफलाइन, तो मैं बता दूँ सारा कुछ होता है ऑफलाइन प्रोसेस होता है, आपको जाकर करवाना पड़ेगा फिजिकली। ठीक है, यदि आपका कोई सोर्स, आपका कोई एडवोकेट को जान पहचान का है, आप उसको सारा डॉक्यूमेंट दे सकते हैं, तो वो आपको सारा काम कर देगा, वो भी जाकर करेगा, ऑफलाइन नहीं करेगा, ऑनलाइन कुछ सारा काम नहीं होता। अब जानते हैं प्रोसेस क्या होगा करने के लिए। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, आपको जाना पड़ेगा जहाँ पे आप बिलोंग करते हैं, सिटी में बिलोंग करते हैं, सिटी में अगर बिलोंग करते हैं विलेज में, तो विलेज में जाके आपको यहाँ जाके
आपको सबसे पहले मिलना है एडवोकेट से, एडवोकेट से मिलेंगे। उसके बाद क्या होगा प्रोसेस होगा, आपको लेना पड़ेगा स्टाम्प पेपर, ठीक है, स्टाम्प पेपर टिकट होता है, ठीक है। तो सबसे पहले लेना पड़ेगा स्टाम्प लेना पड़ेगा। जो स्टाम्प का प्राइस बताएं तो 10 रुपये से लेकर 500 रुपये के बीच में आता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि ज़्यादा महंगा लेने की जरूरत नहीं है, 10 रुपये 20 रुपये 50 रुपये जितना आपको अफोर्ड कर सके। मैक्सिमम की बात करें 10 से लेकर 50 रुपये के बीच में अच्छा खासा स्टैम्प आ जाता है, उसको सबसे पहले लीजिए। उसके बाद क्या कीजिए कि आपको सबसे पहले बताना है रीजन, ठीक है। किसको बताना है, आपको रीजन बताना है एडवोकेट को। एडवोकेट क्या करेगा, सारा रीजन आपको लिखेगा, मेंशन करेगा, ठीक है, कि आपने क्यों गैप किया, ठीक है, गैप कितना साल का गैप हुआ, आपने गैप क्यों किया और पर्पस क्या था गैप लेने का, ठीक है। सबसे पहले आपको सारा कुछ बताना पड़ेगा सच सच, ऐसा नहीं कि वकील से कुछ झूठ बोलना, क्योंकि सारा कुछ आपको बनेगा ऑथेंटिक बनेगा, ठीक है। तो सारा कुछ आपको बताना सच, तो आपको बताना रीजन मैंने गैप क्यों किया, कितना साल का मेरा गैप रहा है, अब मैं जो गैप लिया हूँ अब आगे मैं क्यों बनवा रहा हूँ, गैप सर्टिफिकेट में क्यों बनवा रहा हूँ, उसका रीजन क्या है, ठीक है। तो वो क्या करेगा, एडवोकेट क्या करेगा कि सब कुछ टाइप करवाएगा टाइप राइटर के हेल्प से, ठीक है। हर कोर्ट के पास अगर बात करें तो टाइप राइटर होता है, तो उन लोग क्या करते हैं, वकील सब टाइप राइटर के हेल्प से आप लोग टाइप करवाते हैं आपने क्या रीजन था, ठीक है। और इसमें क्या क्या चीज़ आपको शपथ पत्र बनेगा, उसमें क्या क्या चीज़ आपका मेंशन होगा, गैप सर्टिफिकेट क्या क्या मेंशन होगा, आपका नाम, एज, फादर्स का नेम आपका मेंशन रहेगा, आपका एड्रेस मेंशन रहेगा, ठीक है, आपने क्यों गैप लिया उसका रीजन मेंशन रहेगा। उसके बाद आपका पर्पस क्या गैप सर्टिफिकेट बनवाने का वो मेंशन रहेगा, ठीक है। और ये भी मेंशन रहेगा कि आपने 12th का पास किया, ठीक है, 12th जब पास किया उसका ईयर भी मेंशन रहेगा, ठीक है। वो चीज़ ये प्रूव करेगा कि आपने 12th का पास किया और कितना साल का आपने ड्रॉप लिया है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि सब कुछ आपका नोटरी ऑफिसर द्वारा साइन होगा, ठीक है। ये तो स्टाम्प के साथ एक टिकट भी लगेगा, ठीक है, स्टाम्प प्लस टिकट साइन लगेगा, उस पर साइन रहेगा, वकील का भी साइन रहेगा, साथ साथ जो नोटरी ऑफिसर होता है वो भी वहाँ पे साइन होगा, ठीक है। उसके बाद सारा कुछ आपका गैप सर्टिफिकेट जो बनकर तैयार हो जाएगा, ठीक है, फिजिकली। अब जानते हैं कि यहाँ पर खर्चा कितना लगा, खर्चा की बात की 10 रुपये से लेकर 500 रुपये बीच में आप डिपेंड करते हैं कितना का स्टैंप लेते हैं, तो 10 रुपये से भी काम चल जाएगा, 50 रुपये का भी काम चल जाएगा। यहाँ मान लीजिए 50 रुपये का खर्चा लगा। और आपका जो एडवोकेट का आपको चार्ज लगेगा वो कितना लगेगा, एडवोकेट का चार्ज बताएं तो डिपेंड आप पे करता है कितना आप चार्ज दे पाते हैं। तो उन लोग का चार्ज जनरली लेते हैं 200 रुपये से लेकर 1000 रुपये चार्ज आपसे लेंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि ज़्यादा चार्ज नहीं देना, क्योंकि लोग एडवोकेट का चार्ज जनरली इसी बीच बिलोंग करता है, 200 रुपये से लेकर 1000 रुपये के बीच में बिलोंग करेगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं एक नए वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक ले जय हिंद।